Hello bachcho, let's read the question. Insulin in human body is secreted by pancreas as prohormone or proinsulin. The schematic polypeptide structure of proinsulin is given below. So मतलब जो डायग्राम हमें given है वो किसका है? proinsulin का है. The proinsulin needs to undergo processing before it becomes a functional one in the body. Answer the following question. और question क्या हमारा? Question है हमारा that how are the two polypeptides of functional insulin chemically held together? So let's talk about the key concept of the question. और यहाँ पे जो key concept के बारे में हम बात करेंगे वो है structure of proinsulin and insulin. So एक बार proinsulin और insulin दोनों के बारे में देखते हैं and then let's analyze कि question क्या मांग रहा है. So देखिए proinsulin में हमें क्या क्या देखने को मिलता है. अगर हम डायग्राम भी देखेंगे तो एक तो हमारे पास है A चेन, दूसरी है हमारे पास बी चेन एंड है सी चेन. ये तीन पॉलीपेप्टाइड चेन हमें देखने को मिलती है, राइट. लेकिन इंसुलिन में क्या होता है? ये सारी चीजें तो प्रो इंसुलिन में. व्हाट अबाउट इंसुलिन? इंसुलिन में आपको दो चेन देखने को मिलेगी, वो है ए चेन और बी चेन. यहाँ पे ना सी चेन है नहीं. और ऐसा क्यों है कि सी चेन नहीं है? दिस इज बिकॉज प्रो इंसुलिन को एक्टिवेट करने के लिए, यानी कि वो एक फंक्शनल फॉर्म पे आ पाए, इंसुलिन बन पाए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें सी चेन को क्लीव करना पड़ता है. सी चेन को क्लीव कर लिया तब जाके ए और बी चेन बचा एंड वो बन गया इंसुलिन. सो ये चीज हमें पता है. सो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि जो टू पॉलीपेप्टाइड्स है, कौन कौन सी पॉलीपेप्टाइड्स है हमारे पास? एक तो हो गई ये ए और एक हो गई ये बी, राइट. इन दोनों को केमिकली कैसे हेल्ड किया जाता है? सो लेट्स स्टार्ट विद अ डायग्राम. और डायग्राम हम कैसे करेंगे ये देखिए. जैसे ये है हमारा एक चेन और इसको हम कर देते हैं डार्क एंड लेबल्ड, राइट. सो एक ये चेन हो गया हमारे पास और ये चेन है ए, राइट. अब इसी की कंटिन्यूएशन में हमें एक दूसरी चेन ऐसे देखने को मिली, कुछ इस तरीके से. और ये हमारी दूसरी चेन हो गई और इसको हम लेबल करेंगे एज सी चेन. इसको हमने एज लेबल कर दिया है एज सी चेन. अब हम बना देते हैं इसकी कंटिन्यूएशन में हमारी तीसरी चेन जो कि है हमारी बी वाली चेन, राइट. सो ये हमारी तीन चेन की बन गई है हमारा एक प्रो इंसुलिन, राइट. तो अभी तक का क्या है? ये अभी तक है ये हमारा एक प्रो इंसुलिन, राइट. और हमने क्या कहा कि प्रो इंसुलिन में हमें तीन पॉलीपेप्टाइड चेन देखने को मिलती है, लेकिन इंसुलिन में क्या है? इंसुलिन में हमें दो पॉलीपेप्टाइड चेन देखने को मिलती है. तो अगर मुझे इस प्रो इंसुलिन को इंसुलिन में कन्वर्ट करना हुआ तो क्या करूंगी मैं इस सी को क्लीव कर दूंगी और ये मैंने सी को क्लीव कर दिया, राइट. अब हमारे पास क्या बचा? हमारे पास एक ए चेन बची और एक बी चेन बची और अब ये प्रो इंसुलिन से बन चुका है इंसुलिन. बट अभी इसमें कमी रहती है उस चेन की, उस पर्टिकुलर केमिकल इंटरैक्शन की जो इन दोनों चेन को पकड़ के रखती है. वो है एक्चुअली में द टू डाइसल्फाइड बॉन्ड्स. एक्चुअली में दो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स ऐसी होगी जो कि इंटरचेन होगी. इंटरचेन मतलब दो अलग अलग चेन के बीच में, यानी कि ए और बी के बीच में. सो अब हम इसको कुछ ऐसे लेबल कर सकते हैं एस एस. एक्चुअली में ये जो डाइसल्फाइड जो चेन है ये प्रो इंसुलिन में भी प्रेजेंट थी, राइट. ये प्रो इंसुलिन में थी, हमें क्वेश्चन में भी दिखाता है ये चीज. अच्छा, एक तो ये दो डाइसल्फाइड बॉन्ड होगी जो इंटरचेन है और एक और डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट है जो कि इनसे अलग है. वो पता है कहाँ प्रेजेंट है? वो प्रेजेंट है इंट्राचेन. इंट्राचेन मतलब एक ही चेन के अंदर और वो है ए चेन. दैट इज लाइक समथिंग लाइक दिस, एस और एस. अगर हम क्वेश्चन में भी देखें सो ये चीज हमें क्वेश्चन में भी देखने को मिली, एक बार इधर पे, एक बार इधर पे और एक बार इधर पे, राइट. सो द टू पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ द फंक्शनल इंसुलिन आर हेल्ड टुगेदर बाय द प्रेजेंस ऑफ disulfide bonds. Okay, I hope you have understood the question well, students. Best of luck.